नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल गबन मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेत में घास काट रही महिला को सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। चारा लेने गए मजदूर को सांप ने काटा, जिला अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला अस्पताल धोखाधड़ी और गबन के मामले में लालबाग थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 2 आरोपियों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए। एसपी राहुल कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन धोखाधड़ी मामले की जांच में पुलिस ने तेजी ला दी है। घोटाले के गिरफ्तार मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे के मेमोरेंडम पर पुलिस ने सीएमएचओ दफ्तर के लिपिक सुशांत जिबेनकर को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड ने बताया जब उनके पास एनएचएम का बजट खत्म हो गया तो सीएमएचओ दफ्तर के लिपिक से अन्य फंड की राशि खातों में डलवाई, जिसके एवज में लिपिक को 2 लाख रुपए की राशि दी गई। गिरफ्तार आरोपी महेश मावले द्वारा भ्रष्टाचार की राशि से प्लाट खरीदे जाने की बात पर कॉलोनाइजर फर्म से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए गए। इसी तरह गिरफ्तार जेल में बंद आरोपी संजय दुबे के परिवार ने भी उसके द्वारा हाउसिंग बोर्ड में खरीदे गए प्लाट की रजिस्ट्री सरेंडर कराई गई। एसपी राहुल कुमार ने कहा कि फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिला अस्पताल घोटाले में 11वां आरोपी जो सुशांत जिमनेकर है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसी के साथ साथ में जो पहले अशोक मावले करके आरोपी गिरफ्तार हुआ था, उसने एनवी प्राइम में कुछ पैसे जमा किए थे, प्लॉट वगैरह बुक किए थे, तो उस संबंध में उसने मेमोरेंडम में बताया था। तो उसी के आधार पे 4,83,000 रुपये एनवी प्राइम से उसने जो रकम वहाँ पे जमा की थी वो पूरी की पूरी जब्त कर ली गई है। साथ ही साथ में संजय दुबे पत्रकार जो गिरफ्तार हुआ था तो उसने भी एक प्लॉट खरीदा था हाउसिंग कॉलोनी में, तो वो उसकी जो ओरिजिनल रजिस्ट्री की प्रति है, जैसे ही वो जानकारी में आया उसके परिवार के, तो उसकी परिवार के द्वारा जो है वो रजिस्ट्री थाने पे जब्त करा दी गई है ओरिजिनल रजिस्ट्री, तो वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है और आगे और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम जामठी में अपने ही खेत में मिर्ची के पेड़ों में के पास घास उगी को काट रही महिला को सांप ने डस लिया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर महिला का उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम जामठी में मिर्ची के खेत में घास काट रही महिला को झाड़ियों में बैठे सांप ने डस लिया, जिसके बाद महिला ने चीख पुकार मचाई। जैसे ही आस पड़ोस में मजदूरी कर रही महिलाएं आई तो महिला ने सांप के डसने की बात बताई और सांप बिल में घुस गया, जिसके बाद मजदूरी कर रही महिलाओं ने पीड़िता के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत ही मोटरसाइकिल से पीड़ित महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जामठी निवासी नीली बाई पति हिजिरिया में अपने खेत में मिर्ची लगाई थी। मिर्ची के पौधे के आसपास घास उगने पर महिला काटने के लिए गई थी कि घास काट रही थी कि इसी दौरान झाड़ियों में बैठे हुए सांप ने महिला के हाथ पर डस लिया, जिसके बाद महिला ने चीख पुकार मचाई तो आस पड़ोस में काम करने वाली महिलाएं दौड़कर तुरंत ही महिला के पास पहुंची, जिसके बाद पीड़ित महिला ने सांप के डसने की बात बताई। सभी महिलाएं घबरा गई और तुरंत ही परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद घबराए परिजन मौके पर पहुंचे और मोटरसाइकिल से पीड़ित महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित महिला का उपचार कर रही है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। और खेत में नेंद्री थे बोले मिर्ची में, तो उसको घास में दिखा नहीं है, घास में थोड़ा पर होता उसमें दिखा नहीं, सांप ने काटा ना। घास नेंतेली नेंद्री थे खेत में घास नेंतेली घास नींद रहे थे। हाँ और फिर सांप के अंदर ही बैठा था वहीं पे। अंधेर नहीं और सेवड़ा में वहीं पे बैठा था। हाँ और फिर कौन सा हाथ पे काट लिया? इन हाथ में सीधे हाथ पे काट लिया। हाँ। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में बालकों के संरक्षण को लेकर कार्य योजना बनाई जाना है, जिसको लेकर अफसरों की कलेक्टर ने बैठक ली और अफसरों द्वारा सुझाव दिए गए। सुझाव पर कलेक्टर ने
अमल करने की बात कही। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में बालकों के संरक्षण को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बाल कल्याण समिति, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अफसरों से कार्य योजना बनाने को लेकर सुझाव मांगे। बैठक में अफसरों द्वारा भी बालकों के संरक्षण को लेकर जिले में किस तरह से कार्य करना है उसको लेकर सुझाव दिए, जिसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अफसरों द्वारा मिले हुए सुझाव पर अमल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि बुरहानपुर जिले में बालकों को संरक्षण को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर आज समस्त विभाग प्रमुखों की बैठक ली। बैठक में समस्त विभाग प्रमुखों द्वारा अपने अपने सुझाव दिए गए। सुझाव पर कलेक्टर ने अमल करने की बात कही। अब कार्य योजना बनने के बाद जमीनी स्तर पर अमला उतरकर बालकों के संरक्षण के लिए कार्य करेगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने बताया कि आज जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में बालकों के संरक्षण को लेकर एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसको लेकर कार्य योजना बनाई जाना है, जिस पर आज चर्चा की गई और बैठक में अफसरों से भी अपने अपने सुझाव रखे, जिस पर कलेक्टर ने अमल करने के निर्देश दिए। कार्य योजना बनकर जल्द तैयार होगी, जिसके बाद जमीनी स्तर पर हमला पहुंचकर बालकों के संरक्षण के लिए बनी कार्य योजना के तहत कार्य करेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। आज जो है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में डीसीपीओ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की संयुक्त सभा थी, जिसके अंदर बाल कल्याण समिति सदस्य, चाइल्ड लाइन वाले, स्वास्थ्य विभाग, लेबर विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग जुड़े थे, जिसमें बेटी बचाओ, बाल विवाह और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसके बारे में चर्चा हुई है कि उनको सब सामूहिक रूप से किस तरीके से उसको रोका जाए, इसी के बारे में चर्चा हुई है। आगे कार्य योजना बनाकर इस पर अमल किया जाए। बुरहानपुर के खकनार थाना क्षेत्र के साईखेड़ा में रहने वाला मजदूर चारा लेने के लिए जंगल में गया था, जहां पर चारा काटने के दौरान चारे में बैठे सांप ने मजदूर के हाथ पर काट लिया। पीड़ित के साथ में चारा लेने गए युवक ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर पीड़ित का उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम साईखेड़ा में रहने वाला एक मजदूर जंगल में चारा लेने के लिए गया था। चारा काटने के दौरान झाड़ियों में बैठे सांप ने मजदूर को हाथ पर डस लिया, जिसके बाद मजदूर ने चीख पुकार मचाई तो साथ में चारा लेने गया एक युवक सिविल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां पर उपचार नहीं मिलने पर पीड़ित को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साईखेड़ा निवासी आत्माराम देर सिंह पवार रोज की तरह आज भी गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में चारा लेने के लिए गया था, लेकिन आज जब चारा काटने लगा तो झाड़ियों में बैठा हुआ सांप था और जैसे ही आत्माराम ने चारा काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सांप ने हाथ पर डस लिया, जिसके बाद आत्माराम ने सांप को देखा और तुरंत ही चीख पुकार मचाई, जिसके बाद साथ में चारा लेने के लिए गए युवक को सांप ने काटने की बात बताई। घबराए युवक ने मोटरसाइकिल से ही नजदीक सिविल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचा, लेकिन यहां पर उपचार नहीं मिलने पर हालत बिगड़ने पर पीड़ित को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित का उपचार कर रही है। फिलहाल पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। ये जंगल में चारा लेने गया था। कहाँ पर? जंगल साईखेड़ा। साईखेड़ा। तो फिर कैसे क्या काट लिया आपको? तो चारा काट रहा था, वो हाथ में आ गया। हाथ में काट लिया? कौन से हाथ में डस ये लिया? उंगली पे डस लिया। फिर आपने किसको बताया और कैसे अस्पताल पहुँचे? वहाँ मेरे साथ में एक लड़का था, उसने हम तुरंत लेके सिविल के नज़दीक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आके उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। बुरहानपुर क्या रेफर कर दिया? वहाँ इंजेक्शन नहीं है, वहाँ पर मतलब उपचार नहीं मिला आपको? वहाँ इंजेक्शन लगवा दिया था उन्होंने, तो वहाँ इंजेक्शन नहीं है ना इनका। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर करीब 10 सीढ़ियों से गिरने पर बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग बस स्टैंड की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल लहूलुहान हालत में करीब 20 मिनट तक इस सीढ़ियों पर ही पड़ा रहा, जिसके बाद मौजूद लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल सीढ़ियों पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था, जिसके बाद लोगों की मदद से घायल की पहचान की गई। पहचान होने पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर परिजन पहुंचे और पुलिस के वाहन से घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीलमपुरा निवासी अनिल द्वारकादास सोनी उम्र 55 वर्ष घर में घूमने के लिए निकले थे कि बस स्टैंड पर सीढ़ियों से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद बस स्टैंड पर घायल करीब 20 मिनट तक पड़े रहे
लहूलुहान हालत में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की तलाश की। परिजनों की तलाश होने पर उनको सूचना दी तो परिजन भी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और पुलिस के वाहन से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल बुजुर्ग का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। अनिल द्वारकादास, सोनी सिलमपुरा। ये कहाँ पर गिर गए? बस स्टैंड पे। कैसे, क्या मतलब, क्या पता चला? पायरिया चढ़ने उतरने में समझा नहीं। कितनी उम्र होगी इनकी? उनकी होगी 55 के लगभग। बुरहानपुर और शाहपुर के नवनिर्वाचित कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास पर स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। बुरहानपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में पूर्व विधायक अमित काजी, रविंद्र महाजन, डॉक्टर तारिक, कैंडी पटेल, प्रवेश सलामत, नफीस मंसा खान, आरिफ अंसारी, युवा नेता हर्षित ठाकुर, मुकेश बुंगाल, प्रवीण टेभुन्ने, अमर यादव, अखिल ओलिया, राकेश खत्री, हाफिज मंसूरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बुरहानपुर नगर निगम में 16 कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी जीत हासिल की, तो वहीं शाहपुर नगर परिषद में भी 5 कांग्रेस पार्षदों ने अपना परपंच लहराया, जिसको लेकर आज विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास पर सभी का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा निर्वाचित पार्षदों का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। शाहपुर और बुरहानपुर के सभी जीते हुए पार्षद कांग्रेस एवं निर्दलीयों का आज ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी शेराबिया के निवास पे सभी वरिष्ठों के उपस्थिति में स्वागत सम्मान करा जा रहा है। और भी क्या इनको, क्या आपकी तरफ से क्या किया है? कुछ नहीं, बस एकजुटता बनाए रखे। लड़ाई बीजेपी से रहती है, इसलिए सब एक मिल के एक होके आगे की जो भी कार्रवाई रहे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी बनाने हो परिषद, उसमें सब एक साथ खड़े रहे। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जनजातीय समाज से द्रौपदी मुर्मू को पहली बार राष्ट्रपति बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार जनजातीय समाज की महिला राष्ट्रपति बनी है। कांग्रेस ने 65 साल राज किया, लेकिन जिसने चाटुकारिता की उसे ही आगे बढ़ाने का काम किया। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहले दलित समाज से राष्ट्रपति बनाने में अहम योगदान दिया और अब प्रधानमंत्री ने फिर देश के राष्ट्रपति एक जनजातीय समाज की महिला को बनाने के लिए जो पहल की है, उससे एक बात स्पष्ट है कि हमारी पार्टी में हर समाज, हर वर्ग का पूरा सम्मान है। आज देश की महिलाओं के लिए भी गौरव की बात है। PM ने जनजातीय समाज को सम्मान देने का काम किया, इसमें जनजातीय समाज में खुशी की लहर है। यह बात सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सिंधी बस्ती चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में कही। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जूनागढ़े ने बताया कि दरअसल भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहां द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जमा हुए थे। सभी सिंधी बस्ती इस चौराहा पर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि देश की राजनीति को एक नई दिशा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र दिया है, उसको चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय का राष्ट्रपति बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद के रूप में अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति और अब द्रौपदी मुर्मू, जो कि अनुसूचित जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उन्हें राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर गर्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है। आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज निर्वाचित हुई है और भारी बहुमत से निर्वाचित हुई है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और भाजपा कार्यकर्ता भी जगह जगह पर ये खुशी मना रहे हैं। आज बुरहानपुर के बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आज सिंधी बस्ती चौराहे में इकट्ठा है और पहली बार हमने जनजातीय समाज से किसी महिला को राष्ट्रपति बनते हुए देखा है। ये बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि
देश में पहली बार किसी जनजाति समुदाय की महिला को इतना बड़ा सम्मान मिला है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरे जनजाति समाज के लिए गौरव की बात है और पूरे देशवासियों के लिए भी, और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए गौरव की बात है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल गबन मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेत में घास काट रही महिला को सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। चारा लेने गए मजदूर को सांप ने काटा, जिला अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।